टॉपिक है ना, लाइफ उसका नेक्स्ट टॉपिक है एस्टोमार्क होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में ये मेन पार्ट जो होता है एस्टोमार्क होता है, ठीक है ना। इसमें दिया है कि इट इज द मोस्ट डिलेटेड G-shaped parts of the alimentary canal. The stomach secrete acid and enzyme that digest food. यानी ये स्टोमाक है, इसका कर दिया गया है। ये जो है ये एसिड एंड एंजाइम ये दोनों को जो है ये सिक्रेट करता है, यानी स्राव करता है, जिससे फूड जो है डाइजेस्ट होते हैं। तो हमारे बॉडी में ये जो है जे से माने जे की तरह इसका आकार होती है और ये जो है ये एसिड एंड एंजाइम को सिक्रेट करता है, यानी स्राव करता है, जिससे हमारा फूड जो है क्या होता है जी डाइजेस्ट होता है। तो इसके बाद जो है हम कहते हैं कि ये स्टोमाक और इसके बाद जो ट्रांसफर करता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे हमने ये फिगर को ड्रॉ किया है, डायग्राम बनाया है, इसमें 3 पार्ट्स होता है। जो ये स्टोमाक के जस्ट जो है ना, जो जॉइंटेड जो पार्ट होता है उसको डेड्यूनम कहते हैं। इसके बाद जो बेंड जो लार्ज इंटेस्टाइन से जो है कनेक्ट जो होता है इसको जेजुनम कहते हैं, और लास्ट जो पार्ट होता है उसको हम इलियम कहते हैं। तो इस तरह से जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के जो है 3 पार्ट्स होता है, डेड्यूनम, जेजुनम एंड इलियम, और ये पार्ट्स मिल करके जो है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है यानी कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये क्या है लार्ज इंटेस्टाइन? अब लार्ज इंटेस्टाइन होता है कि इसका भी जो है 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है द सीकम, द कोलन और क्या हो गया रेक्टम, यानी द सीकम, द कोलन, द रेक्टम। अब ये जो है लार्ज इंटेस्टाइन है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का ये स्ट्रक्चर है जिसमें हमने पार्ट्स को दर्शाए हैं। ये है फर्स्ट इसका है, ये है सीकम। सीकम जो होता है जो ये अपेंडिक्स जो पार्ट्स होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को जिसको बोलते हैं ये अनइम्पॉर्टेंट पार्ट्स, इसका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट्स नहीं है, उसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ना, मैंने हमारे लिए कोई आवश्यक नहीं है। इस पार्ट से जस्ट जो है जो ज्वाइंट पार्ट्स होता है और असेंडिंग कोलन के पास होता है उसी को हम सीकम कहते हैं। और इसी सीकम पार्ट्स में जो है यानी फ्लूइड एंड साल्ट जो डाइजेस्ट होता है उसको ये ऑब्जर्व करने का ये वर्क करता है। इसका कार्य क्या होता है, यानी फ्लूइड एंड साल्ट दोनों का ऑब्जर्व करने की इसमें प्रकृति है। सेकंड होता है कोलन। तो कोलन जो है ये कोलन लार्ज ऑफ सॉरी यानी जो कोलन होता है ये कोलन है। कोलन क्या है कि ये लार्ज इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट है, माने लार्ज इंटेस्टाइन का लार्ज पार्ट में सबसे बड़ा पार्ट है जिसको हम कोलन कहते हैं। ये सबसे लंबा पार्ट है, इसी को हम कोलन कहते हैं। और ये कोलन जो है का वर्क क्या होता है, ये कोलन जो है यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो है अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है यानी वेस्ट सब्सटेंस होते हैं उसको जो है ये ट्रांसपोर्ट कर देते हैं रेक्टम में। क्या कहते हैं जी रेक्टम में, और रेक्टम में आकर के जो अनडाइजेस्टिव जो फूड होता है ये स्टॉप होता है, और इसके बाद जो है टाइम टू टाइम माने समय समय पर एनुस के हेल्प से जो है ये डाइजेस्टिव सब्सटेंस जो है आउट होते रहते हैं। सेकंड होता है इसमें 2 तरह के होते हैं, इसका है असेंडिंग कोलन और सेकंड होता है डिसेंडिंग कोलन। यानी यहाँ जो बीच पे जो है इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं यहाँ जिसको हम इसको जेजुनम कहते हैं, इसको जेजुनम कहते हैं। जेजुनम ये पार्ट हम कहते हैं जेजुनम। ये जेजुनम से जो है अनडाइजेस्टिव जो फूड इसमें लार्ज इंटेस्टाइन पे जब एंटर करता है तो
इसमें जो शार्ट होता है ये सिकल इसको एडजस्ट कर लेता है, बाकी को जो है ट्रांसफर करता है। तो एसेंडिंग कोलन अब इसको बढ़ते हुए ऐसी मतलब एसेंडिंग की तरह बढ़ते हुए, और जब यहाँ आता है तो यही जो है डिसेंडिंग कोलन यानी नीचे की ओर जो है गिरता है और यहाँ क्रम में जो है इसको स्टॉप करता है। तो इस तरह से अनडाइजेस्टिव फूड जो होता है हमारे बॉडी से जो है आउट होता है, और ये सारे जो है ये मिल करके जो है ये हमारे बॉडी का यानी एलिमेंट्री कैनाल को जो है निर्माण करते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट होता है। अब है इसके बाद सेकेंड पार्ट हम बताया है कि एलिमेंट्री कैनाल के बाद बताए थे क्या है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में होता है ये होता है कि द ऑर्गन नाउ एज द है ना यानी एसेंशियली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है ना आर द सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, इंटेस्टाइन ग्लैंड्स, पैंक्रियास। ये जो है पूरी जो है ये हमारे बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके नेक्स्ट पार्ट होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो इसके पार्ट में क्या बने इन्वॉल्व होते हैं। तो हमने कुछ पाया है फिगर में लार्ज इंटेस्टाइन में जो अब इस यही जो होता है ये अपेंडिक्स का हो जाता है, ये हमारे बॉडी में इसको होना आवश्यक नहीं है। जब ये अनडाइजेस्टिव फूड जो है किसी कारणवश यानी किसी कॉज से जो है इनके वन पार्टिकल्स है ना यानी इसमें लो हो जाता है, ड्रॉप कर जाता है, गिर जाता है, तो इसमें फिर जो है आउट नहीं हो पाता है। जब ये आउट नहीं हो पाता है तो इसमें सेक्रेशन होता है, ये सड़ने लगता है, जिसमें है ना यानी इसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है, और बैक्टीरिया ग्रोथ होता है तो ये जो है एक ब्लॉडर की तरह जो है ये फैलते हैं। तो फैलने से जितना ही इसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करेगा उतना ही जो है फैलते जाएंगे, और यही जो है एपेंडिसाइट जो है रूप दे देता है। जब ये टाइम पर इसको मेडिसिन नहीं दी जाती है या इसको ट्रीटमेंट नहीं की जाती है तो ये क्या होता है ब्लास्ट कर जाता है, फट जाता है, जिससे पूरी बॉडी में जो बैक्टीरिया फैल जाती है, और बैक्टीरिया फैल जाने से हमारी पूरी बॉडी जो है पॉइजनस हो जाता है, जिससे बॉडी जो है डेथ कर जाती है। इस प्रकार से जो है ये अपेंडिक्स जो हमारे बॉडी में है ना ये इससे कोई हार्मफुल नहीं है, लेकिन अगर किसी प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए हार्मफुल होता है, और ये हमारे बॉडी के लिए भी कोई इम्पोर्टेंट नहीं पार्ट है।